नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज का लास्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। 2019 April 1st. Purchase goods from Kajal worth 2 lakh rupees at 5% trade discount and 18% GST and one half amount paid by check। क्या बोला है आपको? आपने गुड्स परचेस किए काजल से 2 लाख रुपीज के, 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है एंड 18% का आपने जीएसटी पे किया है और वन हाफ अमाउंट आपने चेक से पेमेंट किया है। इसका मतलब क्या सर? वन हाफ अमाउंट चेक से पे किया है, मतलब 50% अमाउंट के जो गुड्स है आपने क्रेडिट पे परचेस किए। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे एंड जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख रुपीज के आपने गुड्स परचेस किए, उसका 5% कितना आता है सर? 10,000 रुपीज बराबर। मतलब आपको ये गुड्स मिले 1,90,000 रुपीज। इस पे निकालो आप 18% जीएसटी। ये आएगा आपका 34,200 रुपीज। डिवाइड बाय 2 कर दो, 50% सीजीएसटी एंड 50% आपका एसजीएसटी आ जाएगा। ओके, 17,100 सीजीएसटी एंड 17,100 एसजीएसटी। तो अभी जर्नल एंट्री हम करेंगे। अच्छे से देखो, थोड़ा सा ये टेक्निकल है जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले अभी तो आप नाम दो इन द बुक्स ऑफ रेमंड जर्नल एंट्रीज। वो जो फॉर्मेट है ना, वो अच्छे से आप ड्रॉ कर लो। मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहा। 2019 अप्रैल 1st। क्या करोगे? एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर? 1,90,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100 टू। अभी बैंक अकाउंट को आप कितने से क्रेडिट करोगे? वन हाफ अमाउंट से। इसका वन हाफ कितना होता है पहले कैलकुलेट कर लो। 90,000 प्लस 17,100 17,100 और उसका हाफ कर लो। ये कितना आएगा सर आपका? 1,24,200 आपका टोटल आएगा। उसमें से आधा मतलब 1,12,100 को बैंक अकाउंट से क्रेडिट होगा एंड काजल्स अकाउंट से क्रेडिट होगा आपका 1,12,100। ये क्यों क्रेडिट किया आपको समझा क्या? क्योंकि हमने 50% अमाउंट पे किया था चेक से और 50% जो अमाउंट है ना, वो हमने पे बाद में करने वाले, मतलब गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस किए। ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री, शेयर्स आपने लिए महिंद्रा कंपनी के 60,000 के एंड 1,000 आपने ब्रोकरेज पे किया है उस पे। तो क्या करोगे सर? आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करोगे? एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 61,000, क्योंकि ब्रोकरेज भी हम हमारी एसेट में ऐड करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। टू बैंक अकाउंट 61,000। नरेशन में क्या लिखोगे यार? बीइंग परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी एंड पेड ब्रोकरेज। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ 60,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट at 18% GST and 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो यार, अभी ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, अच्छे से देखना क्या बोला है, शांति से पढ़ो। अपने गुड्स बेचे रविकांत को 60,000 रुपीज के, ठीक है।
10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले क्या करो, 60,000 से 10% निकाल लो, कितना आएगा आपका 54,000 आएगा। उस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट करो और जो भी अमाउंट आएगा 1/3 अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है कैश से, ठीक है, एट 5% कैश डिस्काउंट। मतलब जो 1/3 अमाउंट हमको कैश से रिसीव होने वाला है उसका 5% डिस्काउंट, उसका कैश डिस्काउंट 5% हमने उसको दिया है, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। ये देखो, एकदम शांति से देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले 60,000 का 10% निकाल लो ट्रेड डिस्काउंट, कितना आएगा सर? ऑब्वियसली 6,000 आएगा, ये तो आपको पता है, अभी इजी कैलकुलेशन है। देन 54,000 आएगा आपका सेल्स, ठीक है। अभी आपको निकालना है क्या, जीएसटी के अमाउंट आपको निकालना है, इंटू 18/100 कर दो। ₹9,720 आ गया। तो ये 54,000 में ऐड कर लो। सबसे पहले 54,000 प्लस 9,720 कितना आएगा? 63,720 ये आपको अमाउंट मिलने वाली थी। बट क्या बोला है, 1/3 अमाउंट आपको कैसा मिला है सर? कैश से। डिवाइड करो इसका 1/3, मतलब डिवाइड बाय 3 कर लो आप, तो आपका आएगा 1/3 अमाउंट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 21,240, ठीक है। तो 21,240 जो अमाउंट था ना आपको कैश में मिलने वाला था। बट यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, उसने क्या बोला है सर, हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। जो अमाउंट अपने को कैश में मिलने वाला था ना उसका हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो 54,000 पैसा मिलने वाला था आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, बराबर। तो इसका 1/3 पहले निकालो कि कितना कैश में मिलने वाला था एक्सक्लूडिंग जीएसटी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18,000 रुपीज अपने को मिलने वाले थे, कैसे? कैश से, ठीक है। इसका निकाल लो 5%, कितना आएगा सर? ₹900। मतलब ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट हमें इस अमाउंट से माइनस करना होगा। तो अमाउंट कितना आएगा? 20,340 रुपीज हमको कैश में मिला है। डिस्काउंट हमने कितना दिया है उसको? 900 रुपीज का। एंड रविकांत का जो अकाउंट है उसको हम करेंगे डेबिट। क्यों सर? क्योंकि पैसा हमें मिला है सिर्फ 1/3 जो सेल्स की है उसका, बट रविकांत को हमें डेबिट करना ही होगा क्योंकि वो हमारा डेटर है। कितने अमाउंट से सर? 2/3 अमाउंट जो कि हमें रविकांत से मिलने वाली है, बराबर। तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, चलो मेरे साथ ही कर लो आप। ये डेट वगैरह डाल लो, जो 9 अप्रैल है ना, 9 अप्रैल डेट वगैरह डाल लो। कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा? अमाउंट कितना आएगा, चलो बोलो। 20,340। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900। रविकांत अकाउंट डेबिट कितना आएगा? अभी ये जो है ना, आप इस अमाउंट से माइनस करोगे, ठीक है। 1/3 जो निकाला था ना, कितना निकाला था यार हमने? 21,240, ठीक है। सॉरी 63,720 माइनस करो 21,240, कितना आएगा देखो? 5 4 2 एंड 442 450, ठीक है। सॉरी ये मैंने 270 ले लिया, ये 240 है ना, 21,240। कितना आएगा यहाँ पे? 8 कैरी किया 1 4 42,000, कितना आएगा आपका? 480, ठीक है। तो ये अमाउंट आप करोगे रविकांत अकाउंट को
क्रेडिट 42,480 रुपीज। ठीक है, समझ में आया आपको। टू, क्या करोगे सर, सेल्स किया है ना आपने, सेल्स अकाउंट कितना 54,000 का सेल्स किया था, और जीएसटी कितना, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट 4,860 एंड टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट 4,860। ये तो बाइफरकेशन आपको समझ में आया ना कैसा किया था। ये देखो यहाँ पे जीएसटी कितना निकाला था 9,720, 9,720 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी किया 1, 2 6 जा 16, कैरी किया 1, 2 सॉरी 2 8 जा आना चाहिए यहाँ पे, 2 8 जा 16, कैरी किया 1, 2 6 जा 12, इसलिए 4860 आपका आ गया सी जीएसटी एंड 4860 आपका आ गया एस जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री। चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन ये टेक्निकल है, बट एक बार आपने प्रैक्टिस किया अपने टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में आपने प्रैक्टिस किया ये क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको आ जाएगा। आपने क्या किया है, कॉलेज फीस पे की प्रोप्राइटर के सन की, मतलब क्या, आपका बिजनेस का जो ओनर है उसके सन की आपने फीस पे की। आपने मतलब क्या, बिजनेस ने फीस पे की, तो ऑब्वियसली क्या किया है इसने, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस का पैसा जो ओनर पर्सनल यूज के लिए जब यूज करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा होता है डेबिट, आपको पता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 1,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, परचेस कंप्यूटर ऑफ 50,000 एट 18% जीएसटी। आपने कंप्यूटर परचेस किया है 18% जीएसटी, 18% पहले निकाल लो जीएसटी का अमाउंट। ये तो कैलकुलेशन इजी है, आपको अभी पता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 18 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 5 99,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ सी जीएसटी हाफ एस जीएसटी आपका आएगा। चलो करो फटाफट, क्या आएगा सर एंट्री, डेट डालो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू कैश अकाउंट 59,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए उस कंप्यूटर पे 2,000 रुपीज के। क्या किया है सर आपने, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपने पे किए। मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, असेट जो है वो असेट यूज में आने तक जो भी हमने खर्चे किए उस असेट पर, उसको क्या बोलते हैं सर, हम उसको ऐड करते हैं हम एसेट अकाउंट में। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आपका, कंप्यूटर अकाउंट को ही हम करेंगे डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, आपने सैलरी का पेमेंट किया है, ये तो बहुत ही इजी जर्नल एंट्री है, करो जल्दी से। क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज। देन रेंट पे किया है आपने एंड एडवर्टाइजमेंट पे किया है, दोनों भी हमारे बिजनेस के खर्चे, तो क्या होगा सर, डेबिट ही होगा ऑब्वियसली। 26 की क्या एंट्री आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 20,000
रुपीज। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, आपने सलमान को गुड्स बेचे 20,000 के एट 18% जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 18 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा सर, 3600 डिवाइड बाय 2 कर दो, सी जीएसटी आधा, एस जीएसटी आधा, 1800। चलो करो जर्नल एंट्री। आपने क्या किया है, गुड्स बेचे सलमान को। हमको मेंशन किया था कि यार जर्नल एंट्री में, उस ट्रांजैक्शन में हमको मेंशन किया था क्या कि हमने ऑन क्रेडिट या कैश बेचे गुड्स। ऑब्वियसली कैश मेंशन किया नहीं था, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने सलमान को गुड्स बेचे क्रेडिट पे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर। सलमान इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। सलमान अकाउंट को होगा डेबिट, इतने अमाउंट से सर 20,000 के गुड्स बेचे, प्लस हमने 3,600 का जीएसटी भी उससे लिया है, तो क्या होगा 23,600 से डेबिट होगा सलमान अकाउंट को टू सेल्स अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगा, 20,000 रुपीज से, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सॉरी सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट 1,800 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट 1,800। ठीक है। सेकेंड लास्ट एंट्री, हमने गुड्स परचेस किए 1 लाख रुपीज के एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पे किया हमने चेक से। तो 1 लाख का 12% कितना आता है यार, ये तो ओरली कैलकुलेशन है, 12,000 आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 6,000 सीजीएसटी 6,000 एसजीएसटी। करो जर्नल एंट्री। चलो डेट क्या है 30th। परचेस अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 1,12,000 रुपीज। एंड लास्ट जर्नल एंट्री, वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज। हमने वेजेस पे किए कि अभी तक नहीं, वेजेस हमारे आउटस्टैंडिंग है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो अच्छे से, वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000 रुपीज। सो यस बेटा, ये हमारा इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन लास्ट था। ठीक है, तो हमने सारे के सारे आठों के आठे इलस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए। तो आपने अगर वो पुराने लेक्चर्स देखे नहीं होंगे इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक, तो प्लीज वो भी अच्छे से देख लीजिएगा, आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर होगा। ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।